नमस्कार। उनके ख़त और आप की 46वीं कड़ी के आखिरी हिस्से में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये ख़त इतना बड़ा था कि इसको कई टुकड़ों में पढ़ना पड़ा और एपिसोड्स के बीच में गैप काफ़ी होता गया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, एक राय है मेरी कि जब ये ख़त ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको, इन तीनों ख़त को, लेटर नंबर 46 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट, एक बार फिर से सुनिएगा, ज़ेर लुत्फ़ आएगा आपको। चलिए आज का ख़त शुरू करते हैं। लफ्ज़ भंडार इस कदर वसी है यानी विस्तृत है कि जब हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो कुल चीज़ सेंटर में इनविजिबल मोशन के आ जाती है। इसलिए अब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि फैज़ किस जगह से आता है। एक बात पर शायद किसी ने गौर न किया हो कि ज़र्रे में या एटम में जितने सर्कल किस सेंटर के बाद आखिर तक बनते हैं वो एक ज़र्रे या एक एटम में भी मौजूद हैं। लिहाजा एक ज़र्रे से भी वही फैज़ मिल सकता है जो असल भंडार से। मगर भाई, कहीं मेरे इस लिखने से लोग ये न साबित कर लें कि मूर्ति में भी ज़र्रात मौजूद हैं। ज़र्रे का प्लूरल होता है ज़र्रात, और हम अगर उसकी पूजा करते हैं तो उसी फैज़ से हम सैर चश्म होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं। एटम से फैज़ प्राप्त करने के लिए ऐसा शख्स होना चाहिए जिसकी हालत निस्बतन वैसी ही हो गई हो, जिसकी निगाह ऐसी बारीक हो कि उस चीज़ में ठहर सके। चेतना में यानी कॉन्शियसनेस में बरकत मौजूद है। चेतना को जितना आप शुद्ध करते जावें और उसको असली हालत पर लाते जावें, उतनी ही फैज़ की सूरत बदलती जाती है। और जब उसमें फैलाव इंतहाई हो जाता है और अपनी कुव्वते इरादी यानी संकल्प शक्ति, विल पावर आगे जाने का रुख करती है, उतनी ही ज़्यादा चेतना की, कॉन्शियसनेस की पोटेंशियलिटी पर पहुंच जाती है। वहाँ पे काफ़ी समय रुकने के बाद अगर अभ्यासी में हिम्मत है और उसकी उड़ान या परवाज़गी कायम रहती है और उसकी भी इंतहाई हालत आ जाने पर पोटेंशियलिटी के दायरे से निकलकर उसकी पहुंच और भी आगे हो जाती है। फिर भी अगर हिम्मत बाकी है तो इस दायरे को भी छोड़कर आगे पहुंचने की खुशखबरी मिलती है। इसमें भी जब काफ़ी तैराकी हो जावे तो इसके आगे पहुंचने का इम्कान होता है, पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर हम पहुंच गए तो एक दायरा और रह जाता है। उसमें पहुंचकर जीव मोक्ष दशा मिलती है। ऐसा शख्स अगर फैज़ दे तो उस फैज़ के बारे में बस यही कहा जाएगा कि बिल्कुल असल फैज़ है। उसका हर ज़र्रा इतना शुद्ध हो जाता है कि कुल्यतन यानी टोटल वही हालत सरायत कर जाती है। अब वो चीज़ कहाँ से आती है ये जगह मैंने बता दी। अब टटोल आप खुद लें। कभी कभी ये भी होता है, खुसूसन यानी ख़ास तौर से हमारे यहाँ, जबकि अभ्यासी बराह रास्त यानी डायरेक्ट फैज़ से लाभान्वित होता है। उसकी वजह ज़्यादातर ये होती है कि उसका सिखाने वाला, जिससे उसकी नालियाँ मिली हुई हैं, उसकी तरफ से ये चीज़ पैदा हो जाती है। और ये चीज़ कब पैदा होती है? जब सिखाने वाले के ख़याल का एक हल्का झटका असल हालत में लग जाता है और ये चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। जिसे जितनी मोहब्बत और लगाव सिखाने वाले से है उतना ही फैज़ आ जाता है। और भाई, अगर कहीं फ़नाइयत इंतहाई नुक्ते तक अपने सिखाने वाले से हो जाए तब तो फिर ये हो जाता है कि जो चीज़ उसको मिलती है सीखने वाले की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसलिए बुज़ुर्गों ने फ़नाइयत पर बड़ा ज़ोर दिया है, बल्कि यहाँ तक कहा है, जादाए राह बका गैर अज़ फ़ना मिलती नहीं।
यानी अस्तित्व के मार्ग की पगडंडी फना के बिना प्राप्त नहीं होती। मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ कि भाई मर मिटना सीखो, उससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है और भक्ति का असल मतलब भी यही है। चौथा सवाल, क्या फैज़ वह फोर्स है जो दुनिया बनाता है या उसके बाद वाली कोई चीज़ है? नीज़ ये कि क्या फैज़ ईथर से बारीक होता है या ईथर ही है या उससे मोटा? अंडरलाइंड हिस्से का जवाब ये है कि फैज़ अगर दुनिया बनाने वाला फोर्स है तो बिगाड़ने वाले फोर्स को आप क्या नाम देंगे? अगर फैज़ में सिर्फ बनाव की ही सूरत समझी जावे तो इसके मायने ये होंगे कि तवज्जो लेकर हम हर वक्त बनते ही रहते हैं। ईश्वर ने अगर अपने फैज़ से ज़बादात, नबातात और हैवानात यानी खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जीव प्राणी को बना दिया तो सिखाने वाला जो फैज़ देता है उससे भी हमारी कोई ना कोई शक्ल पैदा होती रहती है, यानी हमारी बढ़ोतरी होती रहती है। वहदानियत माने ईश्वर को एक मानना। वहदानियत ख्वाबो ख्याल हो जाएगी और हम किसी दीन के न रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये सवाल आपने कैसे कर लिया। ये सवाल आते ही इसका जवाब तो खुद मिल जाता है। फैज़ के मायने फ़ायदे के हैं। जिस चीज़ से फ़ायदा ना हो उसको हम फैज़ नहीं कह सकते। फैज़ ईथर से बारीक या मोटा होता है, इसका जवाब भी दे सकता हूँ मैं और आला फ़िलासफ़ी के साथ, मगर भाई इसकी ज़रूरत नहीं मालूम होती कि बेकार दिमाग शोज़ी की जाए। और भाई हायर थॉट्स के इजहार में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर भी अगर ज़रूरत हो तो 10 सफ़े यानी 10 पन्ने इस पर लिखा दूंगा। इसका जवाब गो ऊपर बहुत कुछ आ भी चुका है। बस इतना समझ लीजिए कि जिसकी पहुंच ईथर के ऊपर है उसको हिस्सा वहाँ से मिलता है, जिसकी पहुंच जहाँ तक उसको वहाँ से। फ़कत दुआ गो रामचंद्र।